सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +1 का ज्योग्राफी का हमारा नेक्स्ट लेसन हम रिवाइज कर रहे हैं, खनिज एवं सेल। जब ऑनलाइन क्लासेज से हटकर हमने स्कूल में क्लासें ज्वाइन की थी तो तब ये लेसन हमने अच्छे ढंग से बखूबी तरीके से पढ़ा था और आशा है वहाँ आपको सही ढंग से समझ में आ गया होगा। और अब उस लेसन को हम रिवाइज कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप इसके रिवीजन करेंगे और अच्छे तरीके से आप इसको याद करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और एक कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो ज्योग्राफी के मेन पार्ट होते हैं जो खनिज, धरती के भूगर्भ में अनेक प्रकार से अनेक गहराइयों पर ये चीज़ें छिपी हुई हैं, उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे इस लेसन में। तो चलिए, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है पृथ्वी की संरचना। पृथ्वी की संरचना 3 परतों में हुई। भूप्रपटी, जिसको सीमा, मेंटल, सियाल तथा करोड़, जिसको नीफे के नाम से जाना जाता है। ये 3 पृथ्वी की परतें हैं। यानी पृथ्वी को एक सेब के आकार में माना गया है, भूप्रपटी को छिलके के रूप में, मेंटल को बीज के गुद्दे के रूप में और करोड़ को आंतरिक बीज के रूप में माना गया है। सेल क्या होती है? भूपृष्ठ का निर्माण करने वाले संपूर्ण ठोस, जैव एवं अजैव पदार्थों को सेल या चट्टान कहते हैं। चट्टानों की किस्में, रचना के आधार पर चट्टान 3 प्रकार की हैं। बार बार क्वेश्चन आएगा। आग्नेय चट्टानें किन्हें कहते हैं? तलछटी चट्टानें किन्हें कहते हैं? रूपांतरित चट्टानें किसे कहते हैं? आग्नेय चट्टानों के प्रकार, उत्पत्ति के स्थान के आधार पर आग्नेय शैलें मुख्य रूप से 2 प्रकार की हैं। एक तो बाह्य चट्टानें। बाह्य चट्टानों का निर्माण किससे होता है? जब मैग्मा पृथ्वी के बाहर, पृथ्वी के धरातल पर बाहर आकर ठंडा हो जाता है तो बाह्य चट्टानें बनती हैं। यानी शैलों का निर्माण होता है किसके कारण? मैग्मा के कारण, भीतरी चट्टानें। जब मैग्मा पृथ्वी के तल के नीचे जम जाता है और भीतरी चट्टानें बनती हैं, लावा के ठोस होने की क्रिया तथा स्थान के आधार पर आग्नेय चट्टानें 3 प्रकार की हैं। ज्वालामुखी चट्टानें क्या होती हैं? हम आमतौर पर देखते हैं कि जहाँ पृथ्वी की परत कमजोर हो जाती है वहाँ पृथ्वी के आंतरिक तापमान के होने के कारण एक छेद के माध्यम से तरल पदार्थ बाहर निकलता है और बाद में वो ठंडा हो जाता है। जब लावा पृथ्वी के धरातल पर तेजी से ठंडा होता है तथा धरातल पर ही ठंडा हो जाता है तो ज्वालामुखी चट्टानें बनती है। उदाहरण बेसॉल्ट। मध्यवर्ती चट्टानें क्या हैं? जब लावा पृथ्वी के भीतर दरारों में जमकर ठोस हो जाता है तो मध्यवर्ती चट्टानें बनती है, जैसे शील तथा डाइक। पातालीय चट्टानें क्या होती है? जब मैग्मा गहराई में धीरे धीरे जम जाता है तो पातालीय चट्टानें बनती हैं। उदाहरण बैथोलिथ, लिथ आदि। आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं, ये चट्टानें ढेरों पर पाई जाती हैं, यानी एक ऊंचे स्थानों पर पाई जाती। इन्हें रवे होते हैं। ये ठोस तथा पिंड अवस्था में होती है। अवसादी चट्टानें, अपरदन द्वारा प्राप्त अवसाद में जमाव से बनी चट्टानों को अवसादी चट्टानें कहते हैं। तलछटी चट्टानों की विशेषताएं, ये चट्टानें परतों में पाई जाती है। इन चट्टानों में जीव जंतु वनस्पति के अवशेष पाए जाते हैं। ये चट्टानें नरम होती हैं, इन्हें आसानी से अपरदित किया जा सकता है। रूपांतरित चट्टानें क्या है? रूपांतरित शब्द का अर्थ है रूप में परिवर्तित हो जाना, यानी रूप में परिवर्तित। इसलिए रूपांतरित चट्टानें वे चट्टानें हैं जो गर्मी तथा दबाव के प्रभाव में अपना रंग रूप बदलकर आकार तथा खनिज बदल लेती है। आग्नेय शैलें क्या हैं? नेक्स्ट, आग्नेय शैलों का निर्माण पद्धति एवं लक्षणों का वर्णन करो। भूपृष्ठ निर्माणकारी शैलों में आग्नेय शैल सबसे प्रमुख है। आग्नेय चट्टानें या शैल आग्नेय चट्टानों में वे चट्टानें हैं जो पृथ्वी के पिघले हुए पदार्थों के ठंडा व ठोस हो जाने से बनी हैं।
ये पृथ्वी पर सर्वप्रथम बनी, इसलिए इन्हें प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। इग्नियस शब्द लैटिन शब्द इग्निस से बना है, जिसका अर्थ अग्नि है। पृथ्वी के भीतरी भाग में पिघला हुआ पदार्थ मैग्मा है, जिसका औसत तापमान 600 से 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। इस मैग्मा के ठोस होने में ग्रेनाइटिलीकरण की क्रिया में आग्नेय शैलें बनती है। आग्नेय चट्टानों के प्रकार: बाह्य चट्टानें, भीतरी चट्टानें, मध्यवर्ती चट्टानें, पातालीय चट्टानें। ये हमने सारी की सारी चट्टानों के बारे में पढ़ा। आगे अवसादी शैल किसे कहते हैं? अवसादी शैल अपरदन द्वारा प्राप्त अवसाद जमाव में बनी चट्टानों को अवसादी चट्टानें कहते हैं। तलछट के छोटे बड़े आकार कण में इनको नीचे बैठ जाती है और ये अवसादी चट्टानों का निर्माण करती है। तलछट के साधन: पृथ्वी के धरातल पर अपरदन से प्राप्त पदार्थ को जल, वायु, हिम, नदी जमा करते रहते हैं। तलछट जमा होने का स्थान: ये तलछट समुद्रों, झीलों, नदियों, डेल्टाओं, मरुस्थल धरातलों में जमा होते हैं। रचना कैसे होती है? इन चट्टानों की रचना कई पदों में पूर्ण होती है। तलछट की परतों में संयंत्र तथा संयोजक अवसादी शैलों का निर्माण होता। तलछट निक्षेप: यह पदार्थ एक निश्चित क्रम के अनुसार जमा होते हैं। इसमें बड़े कण तथा उसके बाद छोटे कण परतों का निर्माण। लगातार जमाव के कारण परतों का निर्माण होता है। पदार्थ एक परत पर ऊपर दूसरी परत पर जमा होता है। ठोस होना: ऊपरी परतों के भार के कारण परतें संगठित होती हैं। सिलिका, कैल्साइट, चिकनी मिट्टी संयोजक चट्टानों का ठोस रूप दे देते हैं। इस प्रकार इन दोनों क्रियाओं में सम्मिलित रूप में शिला भवन कहते हैं। अवसादी चट्टानों के प्रकार। तो ये सारी की सारी बातें हमने आज इस पीरियड में की। आशा ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी और इनको प्यारे बच्चों +1 के आप इनको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। धन्यवाद।